वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, IFMS 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। IFMS 3.0 पर नए नए जो ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, उसी में एक ऑप्शन है कि आप अपना एस्टिमेटेड फॉर्म 16 या टैक्स कैलकुलेशन का एस्टिमेटेड निकाल सकते हैं कि आपका इस साल का यानी जो भी वित्तीय वर्ष चल रहा है उसका कितना टैक्स बनेगा, और उसी के अनुसार कर्मचारी अपना टैक्स डिडक्ट करवा सकते हैं या जो भी DDO साथी है वो टैक्स है वो कटौती कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको IFMS 3.0 से किस तरीके से आप अपना फॉर्म 16 है वो एस्टिमेटेड डाउनलोड करेंगे। आपको IFMS SSO में जाकर के IFMS 3.0 लॉगिन करना है और उसमें जाकर के SS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस यानी कार्मिक खुद अपना एस्टिमेटेड फॉर्म नंबर 16 चेक कर सकता है। तो आपको SS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ आप पर्सनल लॉगिन से GA55 है, पे स्लिप वगैरह ये सारी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ एक नया ऑप्शन शुरू हुआ है टैक्सेज, और टैक्सेज में आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे एक ऑप्शन आएगा RITMS राजस्थान यानी इंटीग्रेटेड वो टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम है। अब इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका जो पेज खुलेगा, इंटरफेस खुलेगा, इसमें RITMS यानी राजस्थान इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें आप क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं या क्या क्या जानकारी आपको मिलेगी। तो यहाँ जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ आपके सामने दो तरह के ऑप्शन आएंगे, SS वर्क स्पेस और SS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। अगर आपके DDO रोल नहीं है और आपका पर्सनल रोल है तो आपको SS सेल्फ सर्विस में ही जाना है, और नॉर्मल जो भी कर्मचारी होंगे उनके यही रोल खुलेगा। तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस इस तरीके से इसमें मॉड्यूल है वो इनिशियल हो जाए यानी शुरू होगा, खुलेगा। अब इसमें आपके सामने यहाँ तो आपके डैशबोर्ड में आपका नाम, फोटो अगर अपलोड है SSO में तो फोटो आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, पद, पैन नंबर, रिटायरमेंट डेट, ये सारी आ जाएगी। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ सैलरी कंप्यूटेशन है यानी आपका सैलरी की गणना है और न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार है 2024-25 जो भी सत्र चल रहा है उसके लिए। अब यहाँ ईयरली प्रोजेक्टेड इनकम यानी आपकी वार्षिक अनुमानित जो आय है वो यहाँ शो हो रही है ऑटोमेटिकली आपके बेसिक के अनुसार। IFMS पे जो भी बिल बने उसके अनुसार ईयरली प्रोजेक्टेड डिडक्शंस है वो 0 शो रहे हैं, क्योंकि ATC और ATD ये जो डिफ़ॉल्ट न्यू रिजीम है उसी को लेकर के ये डाटा शो कर रहा है। तो आपको पता है कि न्यू रिजीम में ATC और ATD अन्य कोई भी जो डिडक्शन है वो शो नहीं होते हैं या उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, और इसी कारण से ये ईयरली प्रोजेक्टेड टैक्सेबल इनकम है। जो ग्रॉस इनकम होगी वो टैक्सेबल इनकम है। अब यहाँ जैसे आपको पता है कि जो स्टैंड डिडक्शन है वो 50,000 माइनस हो जाएगी। इस बार जो बजट में घोषणा 75,000 की है तो वो जैसा भी होगा 75,000 माइनस हो जाएगी। उसके बाद में ईयरली प्रोजेक्टेड TDS अमाउंट यानी आपका TDS अमाउंट कितना बन रहा है यानी आपका टैक्स कितना बन रहा है। तो यहाँ जैसे जो भी ईयरली इनकम है उसके अनुसार यहाँ 1,08,000 टैक्स बन रहा है। अब एक्चुअल TDS डिडक्टेड अभी 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि पहली जो क्वार्टरली है वो अभी अपडेटेड नहीं हुई है। जैसे क्वार्टरली एक एक करके अपडेट हो जाएगी आपके सामने जितना भी टैक्स डिडक्टेड है वो शो हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो है कि आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो यहाँ व्यू और अपडेट इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। फॉर्म 16 अगर डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ फॉर्म 16 डाउनलोड करने का ऑप्शन है। तो पहले मैं आपको यहाँ व्यू एंड और अपडेट इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो भी डिक्लेरेशन है, ये आपकी इनकम है, इन्वेस्टमेंट है, ये सारी यहाँ डिटेल्स थोड़ी सी कुछ सेकंड का समय लेगा और शो हो जाएगी। यहाँ से जैसे ग्रॉस टोटल इनकम ABC यानी जो भी आपकी डिडक्शन है, टोटल इनकम है वो शो हो जाएगी। इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी जितनी भी है, ग्रॉस सैलरी से जो भी इनकम होगी वो शो हो जाएगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर कोई है तो वो शो हो जाएगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फिलहाल जैसे 0 आ रही है क्योंकि ये सिर्फ सैलरी की डिडक्शन या कैलकुलेशन ही कर रहा है। और इसके बाद में दूसरा जो उसका पेज है टोटल डिडक्शन है, तो जैसे SCC में कितनी है, ATD में कितनी है, ATC या ATD का टोटल कितना होगा या अदर देन इसके अलावा और कोई डिडक्शन है तो वो, क्योंकि चूँकि ये न्यू टैक्स रिजिम पे काम कर रहा है तो यहाँ जो भी है वो 0 आ रही है डिडक्शन। इसके बाद में टैक्स बिफोर एडजस्टमेंट यानी टैक्स कितना बन रहा है, तो ये जो टैक्स बन रहा है उसके बाद में हेल्थ एंड SS जो भी टैक्स है वो आपके इतना बन रहा है, ये सारा यहाँ शो हो जाएगा। और यहाँ भी आपके टोटल टैक्स कितना बन रहा है वो यहाँ शो हो जाएगा। इस तरीके से आपके पूरा जो भी टैक्स है वो यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगी। और अब इसमें टैक्स जो लाइबिलिटी है वो यहाँ आपके सामने शो हो रही है। अब इसका बेनिफिट ये है कि DDO खुद या कार्मिक खुद अपने अंदाज से पता चल जाता है कि इसको 12 महीने के कितना टैक्स बन रहा है और उसी के अनुसार पर मंथ टैक्स की डिडक्शन करवाएंगे। तो आपको बाकी कोई समस्या नहीं रहेगी, एक साथ टैक्स कटवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि यहीं से जो भी है वो न्यू रिजिम के अनुसार है वो आ रहा है और अधिकांश कर्मचारी है उनके जो न्यू रिजिम है उसी में बेनिफिट हो रहा है। इसके अलावा यहाँ डाउनलोड प्रोजेक्टेड पार्ट 2 यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके PDF ग्रुप में ये फॉर्म है वो 16 डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप फॉर्म ये लिखा हुआ आ रहा है कि फॉर्म 16 पार्ट B,
और इसमें आपके सारी डिटेल्स हो जाएगी, जो भी एम्प्लॉय का नाम है, असेसमेंट ईयर 2025-26 और फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, और ये कब से कब तक है तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक का इसमें डिटेल आएगा, जिसमें ग्रॉस सैलरी यहाँ आपके यहाँ शो हो रही है। उसके बाद में जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो अभी जैसे यहाँ 50 डिफॉल्ट आ रहा है, न्यू टैक्स रिजिम में आपको अभी जो बजट की घोषणा हुई है तो अगले साल ये 75 हो जाएगा, तो थोड़ा सा बेनिफिट टैक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ रिजिम में भी चेंज हुआ है, तो मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि नए टैक्स से आपका कितना बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा, वो सारा मैं बताने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा जैसे ये जो भी टैक्स बन रहा है, जैसे 1,04,000 टैक्स बन रहा है, उसके बाद में हेल्थ और एजुकेशन से वो ये जो बन रहा है 4,177, और इस तरीके से 1,08,626 जो भी टैक्स है वो प्रोजेक्टेड टैक्स बन रहा है। तो इस तरीके से ये आप एस्टिमेटेड फॉर्म 16 है डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसको जैसे यहाँ आपको बताया था कि ये डैशबोर्ड है, यहाँ से आपकी इनकम है वो शो हो जाएगी। यहाँ माई सर्टिफिकेट है, तो यहाँ आपको सर्टिफिकेट जो TDS सर्टिफिकेट है वो आपको चौथी क्वार्टरली जब अपलोड हो जाएगी उसके बाद आपको TDS सर्टिफिकेट भी यहाँ शो हो जाएगा। डिक्लेरेशन में आपकी जो भी घोषणा है वो या जो भी डिटेल्स अभी मैंने आपको बताई थी वो सारी यहाँ शो हो जाएगी। इस तरीके से आपके जो भी ग्रॉस वगैरह ये टैक्स वगैरह है। अब मैं आपको बता रहा था कि जैसे यहाँ से भी आप फॉर्म 16 डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी जैसे TDS सर्टिफिकेट है वो आपके जब चौथी क्वार्टरली यहाँ लिखा हुआ है कि योर TDS सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल आफ्टर 4th TDS फाइलिंग बाई योर DDO, कि आपके DDO द्वारा जो चौथी क्वार्टरली अपलोड कर दी जाएगी, फाइल कर दी जाएगी, उसके बाद में आपके ये होगा। और ऐसे सीधे अगर डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ से मैंने आपको बताया कि एस्टिमेटेड जो फॉर्म 16 है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बता दिया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी IFMS 3.0 से आप जो एस्टिमेटेड फॉर्म 16 है वो किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके सबसे बड़ा उपयोग इसका ये होगा कि एक तो आपको भी पता चलेगा, कर्मी खुद को पता चलेगा कि कितना टैक्स इस साल बन रहा है एस्टिमेटेड और कितनी डिडक्शन करवानी है। इसके अलावा DDO भी जान सकते हैं कि किस कार्मिक के कितना टैक्स है वो डिडक्शन करना है, ताकि एक साथ टैक्स कटवाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी IFMS 3.0 से संबंधित। एस्टिमेटेड फॉर्म नंबर 16 आप किस तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी उपयोगी रहेगी। अगर आपको जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।